नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल VS पंवार में। आज हम लेकर आए हैं 8 मई 2021 की करंट अफेयर की सीरीज़। और यदि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वतंत्रता सेनानी और स्वाधीन बंगला बेतार केंद्र के संगीतकार अनूप भट्टाचार्य का 7 मई 2021 को ढाका में निधन हो गया। भट्टाचार्य को एक असाधारण टैगोर गायक के रूप में मान्यता दी गई थी। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान उन्होंने स्वाधीन बंगला बेतार केंद्र में संगीतकार और संगीत निदेशक के रूप में कार्य किया। वे रविंद्र संगीत शिल्पी संस्था के संस्थापक सदस्य थे। गोवा सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है कि राज्य में कोविड-19 उपचार उसकी चिकित्सा बीमा योजना दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत कवर किया जाएगा। कोविड के रोगियों को योजना के तहत सामान्य वार्ड के लिए प्रतिदिन 8,000 रुपये और ICU की सुविधा के लिए 19,200 रुपये प्रतिदिन का शुल्क दिया जाएगा। पैकेज में नैदानिक परीक्षण, विशेष दवाएं आदि शामिल नहीं होगी। अफ्रीका के केन्याई तट पर एक गुफा स्थल पंगा या सईदी में पुरातत्वविदों द्वारा एक 78,000 वर्षों पुरानी कब्र खोजी गई। 2010 में खुदाई शुरू होने के बाद से मानव उत्पत्ति अनुसंधान के लिए पंगा या सईदी एक महत्वपूर्ण स्थल रहा। पंगा या सईदी गुफा स्थल के मुहाने पर दफन एक बच्चा मिला है। 2013 में खुदाई के दौरान पहली बार बच्चे की हड्डियों के हिस्से मिले थे। 7 मई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन उपयोग के लिए चीन के सरकारी स्वामित्व वाले दवा निर्माता सिनोफार्म से एक कोविड-19 वैक्सीन को स्वीकृति दी है। सिनोफार्म WHO का समर्थन हासिल करने वाला एक गैर पश्चिमी देश द्वारा विकसित पहला कोविड-19 शॉट बन जाता है। पहली बार WHO ने किसी भी संक्रमण रोग के लिए किसी भी चीनी वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों की याद में विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को कभी मनाया जाता है। वर्ष 2021 का विषय अनस्टॉपेबल है। पहला रेड क्रॉस डे 8 मई 1948 को मनाया गया था। यह रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनेट की जयंती है। वयोवृद्ध संगीतकार वनराज भाटिया का संक्षिप्त बीमारी के बाद 7 मई 2021 को मुंबई में निधन हो गया। उन्हें अंकुर, 36 चौरंगी, लेन और टीवी शो थॉमस जैसी फिल्मों के लिए संगीत रचना के लिए जाना जाता है। उन्हें 2012 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला। उन्होंने गोविंद निहलानी की टीवी श्रृंखला थॉमस के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत का राष्ट्रीय पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी जीता। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने अपने डिजिटल फुटप्रिंट को मजबूत करने के लिए अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में फिटनेक नीरा के साथ सहयोग की घोषणा की है। इस साझेदारी के माध्यम से वेतनभोगी ग्राहक नीरा ऐप डाउनलोड करके मुथूट ने 1 लाख तक का व्यक्तिगत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। नीरा एक बेंगलुरु स्थित फिनटेक है जो भारत के मध्यम वर्ग के वेतनभोगी श्रमिकों को छोटे टिकट व्यक्तिगत ऋण प्रदान करता है। सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म के तहत देश भर के नागरिक रोगियों को ऑनलाइन परामर्श प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्त सैन्य डॉक्टरों को शामिल किया है। वेबसाइट पर किसी भी नागरिक द्वारा सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। ई-संजीवनी OPD एक प्रमुख टेलीमेडिसिन मंच है जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति SGPC ने कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए ऑक्सीजन संयोजकों के माध्यम से ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के साथ साथ सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। SGPC अमृतसर में श्री गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रही है। केंद्र सरकार से भी मंजूरी ली गई है और 2 बड़े जनरेटर भी खरीदे गए हैं। स्टैंडर्ड एंड व्यूअर्स ग्लोबल
रेटिंग्स ने सूचित किया है कि भारत की क्रेडिट रेटिंग मौजूदा स्तर पर अगले 2 वर्षों तक बरकरार रहेगी। अगले वर्ष देश अगले कुछ वर्षों में विकास की गति को थोड़ा तेज करेगा, जो इसकी संप्रभु रेटिंग का समर्थन करेगा। राजकोषीय घाटे के सामान्य अनुमान पर 11% का उल्टा दबाव हो सकता है, क्योंकि राजस्व सृजन कमजोर होगा। एशियाई विकास बैंक ने एक खुला और समावेशी मंच बनाने के लिए एक हब लॉन्च किया है। यह रणनीतिक नीति संवाद को बढ़ावा देगा, ज्ञान साझा करने में सुधार करेगा और एडीबी सदस्यों और विकास भागीदारों के बीच कर नीति और प्रशासन पर समन्वय को मजबूत करेगा। एशिया पैसिफिक टैक्स हब घरेलू संसाधन जुटाने को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को अधिकतम करेगा। सरकार ने कोविड-19 के नैदानिक प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित आयुष मानव संसाधनों को शामिल करने के लिए एक सलाह जारी की है। 8 लाख योग्य पूर्व आयुष पेशेवर कोविड-19 ड्यूटी के लिए उपलब्ध होंगे। ऐसे सभी पेशेवर जो कोविड-19 ड्यूटी के न्यूनतम 100 दिन पूरे करते हैं, उन्हें भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री का प्रतिष्ठित कोविड-19 राष्ट्रीय सेवा सम्मान दिया जाएगा। लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा की गई है। यह हर साल लॉरियर्स अकादमी द्वारा प्रस्तुत परम खेल सम्मान है। पैट्रिक महोम्स ने ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। मैक्स पेरेट ने कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। बिली जीन किंग ने लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। मोहम्मद सलाह ने स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड जीता। क्रिस निकिक ने स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हैप्पी बर्थडे नामक लघु फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। फिल्म का सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार भी मिला। फिल्म का निर्देशन प्रसाद कदम और निर्माण FNP मीडिया द्वारा किया गया था। अभिनेत्री अहाना कुमरा भी इस फिल्म का हिस्सा थी। भारत और कोलंबिया के बीच 9वें विदेश कार्यालय परामर्श 7 मई 2021 को एक वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित किए गए थे। भारतीय पक्ष का नेतृत्व सचिव पूर्व रीवा गांगुली दास ने किया, जबकि कोलंबिया के पक्ष का नेतृत्व कोलंबिया के विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री श्री फ्रांसिस्को जेवियर एचेवेरी ने किया। भारत सरकार और यूरोपीय निवेश बैंक EIB ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो की किस्त दूसरी किस्त के लिए वित्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय परियोजना का उद्देश्य पुणे में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में एक कुशल, सुरक्षित, आर्थिक और प्रदूषण मुक्त मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रदान करना है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही कोविड-19 की तीसरी लहर की योजना बनाना और तैयारी शुरू कर दी है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 की तीसरी लहर द्वारा बच्चों को प्रभावित करने की संभावना है। इस आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बाल चिकित्सा टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। विभिन्न सुविधाएं जैसे बिस्तर, पीडियाट्रिक, वेंटिलेटर, विशेष नवजात शिशु देखभाल यूनिट बिस्तर आदि की स्थापना की जाएगी। श्रीलंका में आपातकालीन उपयोग के लिए श्रीलंका ने फाइजर के कोविड-19 टीके को मंजूरी दे दी है, क्योंकि द्वीप राष्ट्र वायरस की तीसरी लहर से लड़ रहा है। सरकार फाइजर टीके की 5 मिलियन खुराक का आदेश देगी। फाइजर टीके को मंजूरी देने वाला श्रीलंका दक्षिण एशिया का पहला देश है। इसने रूस के स्पुतनिक और आपातकालीन उपयोग के लिए चीन के सानियोफार्म टीके को भी मंजूरी दी है। 8 मई 2021 को तृणमूल कांग्रेस के विधायक बिमन बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। वो लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। कैबिनेट मंत्री 10 मई 2021 को राजभवन में शपथ लेंगे। समारोह के बाद राज्य सचिवालय में पहली कैबिनेट बैठक होगी। ओडिशा के भुवनेश्वर के अंधरुआ में एक टीका उत्पादन इकाई का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जून 2022 तक कोवैक्सीन का उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के माध्यम से स्थापित की जा रही टीका इकाई में कोरोना वायरस और मलेरिया के लिए लगभग 10 प्रकार के उन्नत टीके होंगे। कोविड-19 के मद्देनजर सरकार ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों में ढील दी गई है। अब सभी अस्पताल, नर्सिंग इकाइयां, औषधालय और कोविड देखभाल केंद्र रोगियों से 2 लाख रुपए से अधिक नकद स्वीकार कर सकेंगे।
ऐसे भुगतान के लिए रोगी को आदाता और पैन और आधार जमा करना होगा। छूट 1 अप्रैल से 31 मई 2021 के बीच दी गई है। एशियाई विकास बैंक एडीबी और दक्षिण कोरिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने अगले 3 वर्षों में एडीबी संप्रभु विकास परियोजनाओं के लिए दक्षिण कोरिया से 700 मिलियन का सह वित्त पोषण किया है। 2019 में ASEAN सरकारों द्वारा स्थापित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन कैटेलिटिक ग्रीन फाइनेंस फैसिलिटी के माध्यम से अनुमानित राशि का आधा हिस्सा परियोजनाओं को दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने 7 मई 2021 को घोषणा की कि वह राष्ट्रीय राजधानी में सभी मीडिया हाउसों इलेक्ट्रॉनिक टीकाकरण अभियान का आयोजन करेगी। टीकाकरण अभियान मीडिया हाउसों के कार्यालयों में आयोजित किया जाएगा और सरकार टीकाकरण का पूरा खर्च वहन करेगी। उन्होंने अगले 3 महीने के भीतर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया को पूरा करने की भी घोषणा की है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वार्षिक जागरूकता बढ़ाने वाला अभियान है जो मई के दूसरे सप्ताह के अंत में आयोजित किया जाता है। 2021 के लिए यह 8 मई को पड़ेगा। यह प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। पहला विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 से 9 अप्रैल 2006 के सप्ताहांत में शुरू किया गया था। सिंग फ्लाइज और लाइक अ बर्ड वर्ष 2021 का विषय है। भारतीय नौसेना द्वारा इसके एब इनिशियो प्रशिक्षण प्रतिष्ठान INS चिल्का में खुर्दा जिले ओडिशा के कोविड पॉजिटिव रोगियों के उपचार के लिए एक कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन 7 मई 2021 को हुआ। यह 150 बिस्तर का आइसोलेशन केंद्र है जो नौसेना के अस्पताल INHS निवारिणी में ऑक्सीजन सुविधा के साथ अतिरिक्त 15 बिस्तर प्रदान करता है। यह हल्के रोग सूचक कोविड सकारात्मक रोगियों का इलाज करेगा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के माध्यम से गंभीर मामलों में एक सहायक चिकित्सा के रूप में दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है। एक सामान्य अणु और ग्लूकोज के एनालॉग होने के नाते इसे आसानी से उत्पादित और भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराया जा सकता है। एक सहायक चिकित्सा एक वैकल्पिक उपचार को संदर्भित करती है जिसका उपयोग प्राथमिक उपचार के साथ किया जाता है। भारत सरकार और यूरोपीय निवेश बैंक ने पुणे मेट्रो परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो को दूसरी किश्त के लिए वित्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के राजा रमन ने भारत सरकार की ओर से ऋण पर हस्ताक्षर किए। परियोजना का उद्देश्य पुणे शहर में घनी आबादी वाले क्षेत्र में कुशल, सुरक्षित, आर्थिक और प्रदूषण मुक्त मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रदान करना है। भारतीय पहलवान सीमा बिस्ला ने 7 मई 2021 को बुल्गारिया के सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर के फाइनल में पहुंचने के बाद महिलाओं के 50 किलोग्राम में टोक्यो ओलंपिक की बर्थ हासिल की है। सीमा चतुर्भुज आयोजन के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी महिला और 8वीं और ओवरऑल रेसलर बनी। इसके साथ ही भारत ने 2016 ओलंपिक के अपने 8 पहलवान की अपनी पिछली सर्वश्रेष्ठ योग्यता की बराबरी की। उत्तराखंड में उत्पादित जैविक बाजरा की पहली खेप डेनमार्क को निर्यात की जाएगी। उत्तराखंड कृषि उपज विपणन बोर्ड के सहयोग से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने निर्यात के लिए किसानों को से रागी और झिंगोरा प्राप्त और प्रसंस्कृत किए हैं। स्पेन के राफेल नडाल को वर्ष का 2021 लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। नाओमी ओसाका ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। पिछले सत्र की चैंपियंस लीग जीतने वाले जर्मन फुटबॉल चैंपियन बायर्न म्यूनिख को टीम ऑफ द ईयर चुना गया। ब्रिटेन के फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अंबादास हरिभाऊ जोशी ने 7 मई 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के राजभवन से न्यायमूर्ति जोशी को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति जोशी ने जुलाई 2014 में से जुलाई 2019 तक महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण मुंबई के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। डॉक्टर रमन मीनाक्षी सुंदरम को ICAR भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान
हैदराबाद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले वह प्रमुख वैज्ञानिक फसल सुधार अनुभाग IIRR के रूप में काम कर रहे थे। वह पिछले 23 वर्षों से चावल संस्थान की ओर कर रहे थे। वह DBT उत्पाद और प्रक्रिया विकास और व्यवसायीकरण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। DRDO ने चेस्ट एक्सरे में कोविड-19 रोग की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम विकसित किया है। एटमैन AI नाम का एक टूल को 5G नेटवर्क और HCG एकेडमिक्स के समर्थन के साथ DRDO के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया था। एटमैन AI छाती एक्सरे स्क्रीनिंग के लिए एक उपकरण है जिसने 96.73% की सटीकता दर दिखाई है। आयुष मंत्रालय ने 7 मई 2021 को अपनी सिद्ध बहुपत्नी आयुर्वेदिक दवाओं आयुष 64 और सिद्ध दवा कबासुर कुदीनेर को वितरित करने के लिए बड़े पैमाने पर देशव्यापी अभियान चलाया। अभियान यह सुनिश्चित करेगा कि दवाएं पारदर्शी और कुशल तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचे। आयुर्वेद पर योगों पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल में आयुष 64 की सिफारिश की गई है। पुरातत्व विज्ञानियों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने जापान के दक्षिणी द्वीपों में से एक पर एक नए जीनस और हड्रोसोर या डक बिलेड डायनासोर यामातोसारस इजानागी की प्रजातियों की खोज की है। जीवाश्म खोज से पता चलता है कि शाकाहारियों ने एशिया से उत्तर अमेरिका पलायन किया है। शोध ए न्यू बसल हड्रोसोर वैज्ञानिक रिपोर्ट में प्रकाशित हुई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। CBSE द सफल लाइफ ऐप कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। इसका उपयोग 10 मई 2021 को काउंसलिंग छात्र के लिए किया जाता है। ऐप छात्रों को 10+2 के बाद विचारोत्तेजक पाठ्यक्रम गाइड और मानसिक स्वास्थ्य पर सुझाव भी प्रदान करेगा। ये डबल आ गया, सॉरी, इसके लिए माफी चाहते हैं। गुजरात में कोविड-19 से ठीक हुए लोगों में श्लेष्मा, जिसे आमतौर पर काले कवक के रूप में जाना जाता है, के मामले रिपोर्ट किए गए। कोविड-19 से ठीक होने के बाद श्लेष्मा MM के कारण सूरत में कम से कम 8 लोगों की आंखें की रोशनी चली गई है। सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले लोगों में अनियंत्रित शुगर लेवल, मधुमेह के लोग और ऐसे लोग हैं जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन, क्योंकि 8 मई 2021 से करंट अफेयर के थे। आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अभी कोरोना चल रहा है तो कृपया घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें, घर पर बैठकर ही पढ़ाई करें। करंट अफेयर की सीरीज हम आपके लिए ला ही रहे हैं, और आप अगर आपको कुछ और किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हमको मालूम पड़ेगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट की वीडियो आपको चाहिए, तो हम आपको बेहतर से बेहतर आपको सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार हैं। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।